करवा चौथ पर करें एक सरल सा उपाय। पति पत्नी में होगा प्यार, बढ़ेगा धन अपार। आज एक छोटा सा विषय है कि करवा चौथ पर ऐसा क्या उपाय करें कि पति पत्नी में प्यार भी बढ़े, उनका व्यापार भी बढ़े और धन भी घर में अपार हो। यदि किसी भी पति पत्नी में आपस में प्यार नहीं है, पति का व्यापार नहीं चल पा रहा है, धन की कमी है, तो हम करवा चौथ पर एक छोटा सा उपाय करें। करने से धन भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और आपस में प्रेम भी होगा। आपके अपने सरस्वती ज्योति चैनल में मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आप सभी साधकों का, प्रभु के भक्तों का अभिनंदन करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सभी से सब्सक्राइब कराएं, अपने यार दोस्तों के यहां शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट्स में अपने अपने आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करें। कमेंट्स में लिखें ओम गौरी शंकराय नमः, जय माता दी, आदि राधे राधे, ये शब्द लिखें। अब आज का हमारा विषय है कि चौथ, करवा चौथ पर हम चतुर्थी के व्रत में हम माताओं बहनों को ऐसा क्या करें ताकि आपस में पति पत्नी में आपस में प्यार हो, उनका व्यापार बढ़े और धन भी घर में बढ़ता चला जाए। जब हम करवा चौथ का व्रत रखें तो सभी माता बहनें, सबसे पहले तो हम ध्यान रखें कि प्रथम होता है लाल रंग का वस्त्र। हम लाल रंग का ही वस्त्र धारण करें क्योंकि मां भगवती को लाल रंग का वस्त्र सबसे प्यारा है। मां पार्वती ने इस व्रत को सबसे पहले किया था। प्रभु भोलेनाथ के लिए क्या था, उन्होंने शंकर भगवान जी ने अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान किया था। तो माता भगवती को, मां पार्वती को सबसे अच्छा लाल रंग, तो हम लाल रंग का ही वस्त्र धारण करें। जब हम व्रत करें, व्रत करते समय जब हम चौथ माता की कथा करें, उस समय हम माता के श्री चरण कमलों में 2 हरी इलायची, कम से कम 2, 3, 5 हरी इलायची का भोग लगा दें। वहां भोग लगाने के बाद माता रानी से प्रार्थना करें। यदि आपके पति का व्यापार नहीं चल रहा तो प्रार्थना यही करें कि हे गौरी माता, हे चौथ माता, मेरे पति का व्यापार चले। यदि आपस में प्यार नहीं है तो हम इस बात की प्रार्थना करें कि हे गौरी माता, हे चौथ माता, पति और पत्नी हम दोनों में आपस में प्यार बढ़े। यदि घर में धन की कमी है तो हम धन के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार की भी कमी है उस प्रकार की हम बात करें। जब हम दोनों की दोनों हरी इलायची रख रहे थे तब हमें केवल एक ही मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीम गौरियाय नमः, ओम ह्रीम गौरियाय नमः। इस मंत्र को हम बार बार पढ़ सकते हैं। ओम चौथ माता नमः, इसको भी कह सकते हैं। सबसे सुंदर रहेगा ओम ह्रीम गौरियाय नमः। वहीं पर यदि आपका बजट अलाउड करता है तो एक चांदी का सिक्का भी रख दें। यदि आपका बजट अलाउड नहीं करता तो एक 10 रुपए का सिक्का रख दें। यदि हम उस सिक्के को रखें जिस पर माता रानी अंकित है, माता रानी का प्रतिबिंब अंकित है, तो वो सबसे उत्तम रहेगा। चाहे वो 5 रुपए का सिक्का हो, चाहे वो 10 रुपए का सिक्का हो, दोनों की दोनों चीजें हमने वहां पर रख दी। इसी के साथ साथ में हम वहां एक इत्र की शीशी भी रखेंगे, जो गुलाब के इत्र की शीशी होती है। हमने उस इत्र की शीशी को वहीं रख दिया। उस इत्र में से थोड़ा सा निकाल करके मां गौरी माता, चौथ माता को हमने श्री चरण कमलों में लगा देंगे। 3 चीज रखी, एक 2 हरी इलायची, एक चांदी का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का और एक इत्र की शीशी रख दी। गुलाब का फूल भी हम वहां रख सकते हैं। थोड़ा सा शहद भी हम वहीं रख सकते हैं। यही सारी सामग्री हमने चौथ माता के श्री चरण कमलों में रख दी, भोग के रूप में लगा दिया। चौथ माता की कथा पढ़ी,
इसके बाद हम करवा चौथ के दिन ही शंकर भगवान जी का रुद्र अष्टकम स्तोत्रम का पाठ करें। मैं एक मंत्र आपको पढ़ के सुनाता हूं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम। ये हमारा रुद्र अष्टकम स्तोत्रम का पहला मंत्र था। इसी प्रकार से उसी दिन श्री शंकर जी के श्री मुख से निकला हुआ मां पार्वती को सुनाया सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी करें। उसी दिन करना है। उसी ही दिन अर्गला स्तोत्रम का पाठ भी करना है। अर्गला स्तोत्रम का अगर हम पाठ नहीं कर सकते तो हम 12वां मंत्र अवश्य पढ़ें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिवसो जहि। रुद्राष्टकम स्तोत्रम पढ़ना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में तो श्री शंकर भगवान जी ने मां पार्वती से स्वयं कहा था, अपने श्री मुख से कहा था, हे सुनैनी, हे पार्वती, इस स्तोत्रम को यदि कोई पढ़ता है या सुनता है उसके परिवार में कभी कलह नहीं हो सकती, उसके पति को कभी परेशानी नहीं हो सकती, आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं हो सकती, उसका व्यापार दिन पर दिन बढ़ेगा। ये सारी सब क्रिया करने के बाद पत्नी को भी चाहिए कि अपनी बॉडी पर गुलाब का इत्र लगा कर रखे, अपने कपड़ों पर थोड़ा सा इत्र लगा लें। जब हम शाम को चांद देवता को अर्घ दें, अर्घ देने के बाद फिर हमने अपने पति को भोजन करा दिया, उसके उपरांत हम चौथ माता के श्री चरण कमलों में पुनः वापस लौट कर आएंगे। वहां पर जो गुलाब का इत्र रखा था वह अपने पति के बॉडी पर लगा देंगे और उन्हें उठा कर देंगे कि आप इसको इस्तेमाल करें। जो वहां पर एक चांदी का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का रखा था, इसको लाल कपड़े में बांध करके अपने पति को देंगे। वो अपने पर्स में या अपने धन रखने के स्थान पर रखेगा। जो वहां पर हरी इलायची रखी हुई थी, उस हरी इलायची को हम अपने पति को चाय में या दूध में, किसी भी मीठे पदार्थ में, मिठाई में भी खाने को देंगे। जो वहां पर शहद रखा था, इस शहद को हम प्रतिदिन अपने पति को और अपने आप दोनों को, पति पत्नी दोनों को दूध में या चाय में डाल करके थोड़ा थोड़ा खाना प्रारंभ करेंगे। यदि हम इस क्रिया को कर लेते हैं तो चौथ माता की कृपा से उसके घर में धन भी बढ़ेगा, पति पत्नी में प्यार भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। बस केवल मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि यदि हम इस उपाय को करते हैं, चौथ माता से प्रार्थना करते हैं, अंत में चंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं, आपस में प्यार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और धन भी बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।